नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा प्रोफाइल डीपी बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिससे आसानी से आप भी बना सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, उसके लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद इस टेक्स्ट को हमें यहाँ से फ़िलहाल के लिए कर देना है डिलीट। उसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर हमें एक बार के लिए कोई एक कलर कर लेना है। तो उसके लिए मैं आना यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर मैं इसके रेडियस को फुल कर देता हूँ और नीचे आकर इसके कलर को मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक। उसके बाद इसे थोड़ा सा बड़ा करने के बाद यहाँ से और बड़ा करने के बाद यहाँ से ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ, यू को दबाकर यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ सेंटर। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर से मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है। उसके बाद हमें फिर से आना है एडिट में, और नीचे आकर इसकी ओपेसिटी को हमें यहाँ से कर देना है बिल्कुल 0। नीचे आकर इसके स्ट्रोक विड्थ को हमें यहाँ से बढ़ाकर कर देना है 19 या 20। उसके बाद इसको हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, जी हाँ। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इन दोनों को यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक फ्रेम की PNG इंपोर्ट कर लेनी है। तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। मैंने ये वाला एक फ्रेम ले लिया, इसको मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा था और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, वहाँ से आप इसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कलर में आने के बाद यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, क्योंकि हमें इसे इरेज करना है इसका कलर। तो मैंने वाइट कर दिया और ग्रिड को ओपन करके इसे मैं सेंटर कर लेता हूँ और इसे यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब आ रही है हमें इसके ऊपर तहरीर यानी नाम लिखना है। तो आप जिस नाम से बना रहे हैं, जो नाम लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके लिए आ जाता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन में, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मौलाना इमामुद्दीन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मीम वाव। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से भागने के बाद इसके पेडिंग दे देता हूँ ताकि हमें इसे सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट बनाने के बाद यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ नफीस नस्तालिक। जी हाँ, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से मीम वाव ले लिया, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इसकी मैं एक कॉपी कर लेता हूँ एडिट में, और यहाँ से कट करके मैं यहाँ नून अलीफ लिख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और फिर से कॉपी एडिट और यहाँ से लाम अलीफ में लिख देता हूँ, और लाम अलीफ को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी एडिट और यहाँ से मैं अलीफ लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नाम लिख लेना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये नाम लिख लिया है। अब हमें इसके ऊपर एराब लगाना है। तो उसके लिए फिर से कॉपी एडिट और यहाँ से कट करके इस वाले ऑप्शन पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एराब है। तो यहाँ से आप जो एराब लगाना चाहें ले सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी लगा लेता हूँ। फिर से कॉपी एडिट और यहाँ से फिर से मैं ले लेता हूँ पेश को, और पेश को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। फिर से कॉपी, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, और यहाँ से जो ज़बर मैंने लिया है उसको ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। फिर से इसकी एक कॉपी करके यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो इस तरीके से आप एराब वगैरह यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से कॉपी एडिट में जाने के बाद यहाँ से इंग्लिश में ए प्रेस कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से आ जाता हूँ फ़ॉन्ट में, और यहाँ पर इस पिक्सल लैब के अंदर कुछ शक्लों के फ़ॉन्ट मौजूद है, जिसे आप अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करके अपनी कैलीग्राफी को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट है, कुछ शक्लें हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। फिर से इसकी मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ और यहाँ से कट करके जी प्रेस कर लेता हूँ। तो जी के अंदर ये वाला है। तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से इसे भी यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शक्लें मैंने यहाँ पर लगा ली है। आप आराम से बनाएं और अच्छे से बनाएं। अब हमें इन सभी को एक साथ जोड़ देना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना है और सभी पर यहाँ से मैं टिक मार देता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से टिक मार लेता हूँ इसके ऊपर। टिक मारने के बाद इस वाले ऑप्शन पे हमें टच कर देना है और यहाँ से हमें कर देना है ओके। तो एक साथ ये सभी जुड़ गया है। अब हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से आना है इरेज कलर में। उसके बाद इसे मैं इनेबल कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ। तो देखिए ये खुद ब खुद जो वाइट कलर था यहाँ से वो इरेज हो गया। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें इसके ऊपर टेक्सचर कलर करना है। तो उसके लिए हमें इसकी एक कॉपी लेनी होगी। तो यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन है, उससे पहले मैं इसे ग्रिड को ओपन करके सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने एक कॉपी ले ली और इसको भी मैं
इसके बराबर में रख लेता हूँ और फिर से लेयर वाले ऑप्शन में आके इस वाले ऑप्शन पे टच करके दोनों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से ओके करके मैंने फिर से इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। अब हमें आना है यहाँ से ये टेक्सचर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं अपने पसंद के हिसाब से एक कलर कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया है, उसके बाद इसे मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये कलर हो गया है। तो इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप इसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर सेटिंग करना है। पहले 3D शेप को यहाँ से इसे एनेबल कर देता हूँ और यहाँ से इसके डेप्थ को मैं कर लेता हूँ 1। उसके बाद नीचे आकर यहाँ से डार्किन को मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से शेडो को मैं एनेबल कर देता हूँ, शेडो को मैं यहाँ से कम कर देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद इसके ऊपर असल सेटिंग करने वाला हूँ वो है इनर शेडो वाला। तो इनर शेडो को यहाँ से मैं एनेबल कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसके अंदर ये खूबसूरती आ गई है। उसके बाद हमें यहाँ से आना है इम्बोज वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हमें इसके बेवल को कर देना है बिल्कुल 1 पॉइंट और यहाँ से इस सारी सेटिंग को हमें अपने पसंद के हिसाब से रख लेना है। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देते करने के बाद अब हो सकता है कि बाद में सेव करने के बाद ये टूट फूट जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेनी है और दोनों को यहाँ से बराबर रख के और दोनों को हमें एक साथ फिर से जोड़ देना है ताकि ये बाद में कोई मसला ना करे। तो मैं यहाँ पर जोड़ के देख लेता हूँ, अगर सही रहेगा तो ठीक है, वरना फिर मैं दोबारा से इसको छोटा बड़ा करके मर्ज करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पर देखें मेरा एक बार में ही ये सेव हो गया, सही हो गया। अब आप चाहें तो इसको कितना भी छोटा बड़ा कर लें, कोई भी इशू नहीं है। अब मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर लाना है, तो उसे भी मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने यही वाला कलर ले लिया। उसके बाद इसे 1 बाय 1 और यहाँ से सर्कल में इसे हमें कर लेना है कटिंग और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से रखने के बाद इसे कर लेता हूँ 2 बैक करने के बाद यहाँ से मैं शेडो को इनेबल कर देता हूँ और इसे मैं फुल कर देता हूँ शेडो को और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा यह डिज़ाइन बन गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको और खूबसूरत बनाया जाए तो यहाँ पर आप एक सेटिंग कर सकते हैं। मैं पहले बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक इमेज को और इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन, तो यहाँ से मैंने ये एक इमेज ले लिया, इसको हमें सर्कल में कटिंग कर लेना है कुछ इस तरीके से। मैं इसे कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ करने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ पर मैं ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ थोड़ा सा छोटा करने के बाद इसे यहाँ लेयर वाले ऑप्शन में आने के बाद इसे मैं कर लेता हूँ बीच में करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो टेक्स्ट है और ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा प्रोफाइल डीपी तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।